आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, आज हम इसकी बात करेंगे। पहले मैं आपको एनसीईआरटी के बारे में बताता हूं थोड़ा। और हमारा एनसीईआरटी का जो कोर्स है उसका आज आखिरी दिन है ऑफर का। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी टेस्ट भी हैं इसमें और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप कूपन कोड NCERT80 यूज़ करेंगे। 10,000 का ये कोर्स था, लेकिन अभी ये मात्र 2,000 का आपको मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप वहाँ से जो है वो कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आज लास्ट डे है। तो एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताती है पूरी दुनिया के बारे में, है ना। सरकार इसको कंपाइल करती है, राइट। सरकार इसको कंपाइल करती है और सरकार जो है वो इस तरीके से कंपाइल करती है कि हर एक इंसान को समझ में आ जाए। अब आप देखिए, हर एग्जाम के लिए मैं कहता हूं कि चाहे अगर आप स्टेट पीसीएस की एग्जाम और यूपीएससी, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो स्टेप 1 होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। कोई भी एग्जाम में दो चीजें होती है, एक होता है स्टैटिक पार्ट और एक होता है करंट अफेयर, मतलब डायनेमिक। तो स्टैटिक पार्ट होता है आपका ये और डायनेमिक होता है आपका करंट अफेयर्स। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे अगर मान लीजिए ये पूछा है कि बुद्धा की केव जो है, ठीक है, वो आंध्रा में मिली, या फिर ये पूछा है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, तो आपको बुद्धिज्म के बारे में पता होना चाहिए, है ना। कहां से आया, विहार क्या होते हैं, सब कुछ, एक एक चीज, स्तूप क्यों बनाया गया वो पता होना चाहिए, राइट। क्या होता था जब बुद्धिज्म में कैसे मतलब वहां जितने भी मॉन्क्स होते थे वो क्या करते थे, अलग अलग चीजों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तभी तो आप उस करंट अफेयर्स को आंसर कर पाएंगे, अपने मेंस आंसर में लिख पाएंगे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो इसीलिए एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार कर देती है। ये आप कह सकते हो कि ये प्रीमियम लाउंज है, राइट। कहते हैं ना कि जब आप को कहीं पहुंचना होता है तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि अच्छा हाँ मेरी यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। तो उसमें जो है आपको एयरपोर्ट में प्रीमियम लाउंज देखा होगा कि बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। ऐसे एनसीईआरटी पढ़ के आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आई कि आपकी यात्रा बड़ी लंबी है, लेकिन ये वो प्रीमियम लाउंज है जो आपको ये बता देगा कि आप बहुत सही जगह पे आए हो। तो एनसीईआरटी जो है वो आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार करती है, पहली बात। दूसरी चीज जो है ना, जो आंसर्स होते हैं वो बहुत मतलब छोटे में आपको लिखना है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो संक्षेप में आपको आंसर लिखना होता है एक पेज में। अब ज्ञान तो इतना बड़ा है, तो एनसीईआरटी आपको प्रिसाइज डेफिनेशंस देती है, छोटी छोटी डेफिनेशंस देती है, नोट्स के फॉर्म में देती है। वो आप आसानी से समझ के उसको अपने आंसर राइटिंग में यूज करते हो। तो एनसीईआरटी आपको आंसर लिखना भी बताती है, ओके। और तीसरी बड़ी बात दोस्तों, ये आपके ज्ञान को बहुत बढ़ा देती है। जैसे ज्योग्राफी की क्लास 11 12 की एनसीईआरटी में बहुत शानदार कंसेप्ट्स हैं और इतने बढ़िया कंसेप्ट्स हैं। इनफैक्ट 9 10 11 12 जो ज्योग्राफी है वो आपको, अगर आप ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी नहीं है तो काफी हद तक आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट तैयार हो जाता है, काफी हद तक। इनफैक्ट तो ये कहा जाता है कि आप 9 10 11 12 की अगर आप ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो 60 to 70% आपकी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। अगर आपको ऑप्शनल नहीं है तो ऑप्शनल, तब तो फिर और भी किताबें चलेंगी। जीसी लियोंग के साथ एनसीईआरटी की ज्योग्राफी कमाल कर देती है, ओके। अब बड़ी बात है इसको पढ़ना कैसे है। मैंने बताया इसको पढ़ना कैसे है, पर देखिए पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आप समझ पाए, है ना। जैसे मैं बच्चों से पूछता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ ली बेटा? पढ़ ली। मैं सवाल पूछता हूं वो बता नहीं पाते। पढ़ना नहीं है, समझना है। आपको समझना है। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, आप उसको समझेंगे, अच्छा। और ये क्रोनोलॉजी में चलती है एनसीईआरटी। जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी इंडस वैली से शुरू होती है और अभी मॉडर्न इंडिया पे खत्म होती है। क्लास 12th में तो पूरा 1947 से लेकर 2025 तक दिया गया है कि क्या हुआ हमारे देश में। पॉलिटी और हिस्ट्री में तो ऐसा है, तो क्रोनोलॉजिकल है बहुत अच्छे से। तो आपको समझना है। हिस्ट्री में आपको एकदम कहानी की तरह पढ़ना है। अच्छा, एनसीईआरटी के नोट्स बनाने, देखो एनसीईआरटी खुद ही नोट्स फॉर्म में, तो उसके क्या नोट्स बनाओगे? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। नोट्स क्या होता है ना कि आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते हो। जैसे मैं माइंड मैप्स बनाता हूँ, फ्लो चार्ट्स बनाता हूँ, ताकि मुझे याद रहे, इंपॉर्टेंट चीजें मैं भूलूं ना। जब मैं रिवाइज करूं तो हाँ ये पॉइंट्स देख के मुझे याद आ जाए कि ये मैंने पढ़ा था, ओके। तो एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, इनफैक्ट समझने का अच्छा तरीका है कि आप उसको पढ़ते जाएं और रटे नहीं।
जैसे कोई डेफिनेशन दी है, इनफैक्ट अगर माउंटेन की डेफिनेशन दी है, या अगर आप ज्योग्राफी में कंसेप्ट इरोजनल लैंडफॉर्म्स या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आप पढ़ रहे हैं, डेल्टा पढ़ रहे हैं, तो उसको समझें, दिमाग दौड़ाएं, ठीक है, कि अच्छा ये ऐसे हुआ है, नदियां काटती हुई जाती हैं, फिर एक जगह पे उसको डिपॉजिट कर देती हैं। समुद्र में गिरने से पहले नदियां बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती हैं, तो डेल्टा बनता है, वो एक लैंडफॉर्म है। सुंदरबन, जब आप इस तरीके से समझेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी समझना आसान नहीं है, मैंने क्या बताया कि उसमें समझाया नहीं है एनसीईआरटी में। जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एक रेफरेंस बुक हमेशा उसकी जरूरत पड़ती है, रेफरेंस बुक की। अब वो रेफरेंस बुक क्या करती है, वो रेफरेंस बुक आपको समझाती है, ठीक है। यहां तो डेफिनेशंस दे दी जाएगी, कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। तो और दूसरी चीज ये है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें तो हमेशा रिवीजन इज द की। आप जैसे 6th 7th 8th की एनसीईआरटी ये 3-4 दिन में खत्म हो सकती है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और ऐसा भी नहीं कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे 6th 7th 8th में आप आएंगे, फिर इसका एक एक लेवल ऊपर होता जाता है। बहुत बहुत शानदार तरीके से एनसीईआरटी को बनाया गया है कि पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए बनाया गया, ये हमारे लिए नहीं बनाया गया, ये बच्चों के लिए बनाई गई एनसीईआरटी। 6th में जो बच्चा होता है वो कैसे समझेगा, 7th में कैसे समझेगा, 8th, तो धीमे धीमे लेवल ऊपर किया जाता है कि आपका दिमाग बढ़ता है, क्योंकि आप भाई आईक्यू भी बढ़ता है आपका, तो धीमे धीमे लेवल ऊपर किया जाता है। ओके, तो रिविजन इज द की। और रिविजन में कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो पढ़ा रात में पढ़ ले, एक बार पूरे हफ्ते करें, जो पढ़ा रात में पढ़ ले, जो पढ़े, फिर उसके बाद हफ्ते के लास्ट में संडे को आपने हफ्ते में जो पढ़ा वो संडे को आप रिवाइज कर लें, और फिर उसके बाद आपका डेली रिवीजन चल रहा है, वीकली रिवीजन चल रहा है, फिर मंथ में जो आपने पढ़ा है वो लास्ट में एक बार और देख ले। तीसरा, पढ़ने के बाद एक बार टेस्ट जरूर करें। एनसीईआरटी के पीछे सवाल होते हैं, है ना, ठीक है, कि अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो सवाल जरूर अटेम्प्ट करें। अब आपको लिखना नहीं है, आप उस सवाल को पढ़िए और ये देखिए कि क्या आप उसका आंसर दे पा रहे हैं। अगर आप उसका आंसर दे गए बिना किताब खोले पलटे, तो इसका मतलब आपने एनसीईआरटी को समझ लिया है, अच्छे से आ गई एनसीईआरटी। ओके, क्योंकि देखिए प्री में, स्पेशली यूपीएससी प्री में कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं एनसीईआरटी से, तो वहां पे एनसीईआरटी जरूर काम आती है। एनसीईआरटी को कहते हैं सर कितनी बार पढ़नी चाहिए। देखिए ये सवाल ही गलत है, कितनी बार पढ़नी चाहिए। जब आपको याद हो जाए, जब आप समझ लें, जब आपको किताब देखनी ना पड़े, उतनी बार पढ़नी चाहिए बस। आमतौर पे जब आप 3 से 4 बार कोई किताब पढ़ते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, तो आपको याद हो जाता है, फिर आप कभी भूलते नहीं हैं। तो एनसीईआरटी भी ऐसे ही है। ओके, और 5वां पॉइंट, डरे नहीं, एक बार पढ़ के देखें, समझ के देखिए। अब मैंने लेक्चर्स फॉर्म में इसको बताए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और अब तो यूट्यूब पे भी दोस्तों फ्री में भी लेक्चर्स एनसीईआरटी के अवेलेबल है, तो आप कहीं पे भी, जरूरी नहीं कि आप कोर्स लें, फ्री में भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी लेक्चर्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी जो है वो आपको एग्जाम के लिए तैयार करती है। तो इसीलिए एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है और इसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।